तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी आपके माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस। हमने बात करी थी स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। हमने बात करी थी कि कैसे इकोनॉमिक्स को हम समझेंगे, कैसे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज इस क्लास का यानी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे और इस चैप्टर के बारे में। हेलो, माय नेम इज़ अनंत एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में समझाऊंगा। पहले एक बार आपकी जो बुक में चीज़ें गिवन है, एक बार उसको देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। फिर मैं बहुत ही आसान से वर्ड्स में आपको समझाऊंगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक इशू यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक बिहेवियर, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंट से हो, चाहे वो फ्यूचर से हो। ये इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो एग्जांपल में क्या बता रहा है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉवर्टी इंडिया की जो थी, जो भारत में गरीबी थी, उससे ज़्यादातर लोग क्या थे, इफेक्ट थे। और या इन इंडिया अफेक्ट लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। आज के टाइम में और पहले के टाइम में कंपैरिजन करें तो पॉपुलेशन जो थी पॉवर्टी की पहले ज़्यादा थी। प्रेजेंट की बात करें तो 22% पॉपुलेशन जो है भारत की वो एब्सोल्यूट पुअर है। और फ्यूचर की बात करें इन इंडिया, इन इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू ग्रो, तो 22% से भी क्या हो सकता है, पॉवर्टी लाइन एक्सीड कर सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल को 3 पार्ट्स में समझा दिया। अगर इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें, दीज ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पॉवर्टी के बारे में बता रहा था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ले सकते हैं। पॉवर्टी के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, हो सकता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को बहुत ही सिंपल से वर्डों में समझाता हूँ होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 लोग हैं, अमन और नमन। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इज वॉज विल बी, क्या था, क्या है, क्या होगा। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई फैक्ट है, ऐसा होगा, ठीक है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में कह रहा है जीडीपी शुड बी मैक्सिमाइज इवन व्हेन इट कंपाउंड इनइक्वालिटीज इनकम। ये कह रहा है हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगी। तो आइए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव मैं आपको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ। जो चीज़ ट्रुथ यानी फैक्ट और फिगर्स के बेसिस पे वेरीफाई हो चुकी है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जो अभी होनी बाकी है, जिस पे हम ओपिनियन दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। कैसे, एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपका क्लास 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। अभी आपके क्लास 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, आया नहीं है, तो आपके घर में आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी बुआ, आपकी आंटी सब अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। कैसे ओपिनियन दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई राहुल तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे, कोई कह रहा है तुम्हारे नंबर कम आएंगे, कोई कह रहा है तुम एवरेज नंबर लेके आओगे, कोई कह रहा है बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो हर इंसान अपना व्यू दे रहा है ना। अभी जब हर इंसान अपना व्यू दे रहा है और आपस में डिबेट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट कौन सी हो जाती है, वो स्टेटमेंट हो जाती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अब आपका रिजल्ट आउट हो गया और आपने 95% स्कोर कर लिया, क्या अब आपको कोई ओपिनियन दे सकता है, क्या अब अपनी कोई बात रख सकता है, नहीं ना। तो जिसमें अब आपके पास फैक्ट और फिगर आ गया कि मेरे 95% आ गया, जो ये लोग बोल रहे थे, इसमें ये लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे, अपना डिबेट कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई, नॉर्मेटिव। अब जब आपका रिजल्ट आ गया, आपने देख लिया, तो वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। यानी कि जिस चीज़ पे हम डिबेट कर सकते हैं, जिस चीज़ में अभी तक कोई फैक्ट और फिगर्स नहीं आया है, वो स्टेटमेंट कौन सी होती है, नॉर्मेटिव। और जो वेरीफाई हो चुकी है, आपका रिजल्ट आ गया, आपने 95% स्कोर कर लिया, तो वो स्टेटमेंट कौन सी हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। जैसे कोई कह रहा है भारत में गरीबी बहुत है, ठीक है, और 2037 तक भारत की गरीबी कम हो जाएगी, कोई कह रहा है ज़्यादा हो जाएगी।
तो भाई अभी ये ना फैक्ट है ना फिगर है, अभी सब इस पर ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। जब 2037 आया तब क्या पता क्या हो, अगर वो फैक्ट हो गया तो वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप एक बार इसको पढ़िएगा। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्ट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, और जिसमें हम वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं वो स्टेटमेंट कौन सी होती है? वो होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कोई कह रहा है जैसे ओल्ड एज पेंशन बंद हो जानी चाहिए, कोई कह रहा है सब्सिडी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसपे हम ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, कोई कह रहा नहीं तुम बहुत ख़राब लड़के हो, तो हर इंसान अपनी मेरे को ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो वो नॉर्मेटिव हो गया। और पॉजिटिव क्या हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, तो ये नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट। जिसमें फैक्ट है, फिगर है, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आपका रिजल्ट जब तक नहीं आया था वो क्या था? वो नॉर्मेटिव था। और जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आपके 95% आ गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट और फिगर के बेसिस पे काम हो चुका है। समझ में आ गई बात? बस सिंपल सा ही है, आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव याद करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको इन्होंने समझाया है इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या होता है। अगर इकोनॉमी की बात करें, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो होती है रिलेटेड टू मनी, जिसको काम करने के बाद हम क्या अर्न करते हैं? कुछ पैसा अर्न करते हैं, वो होती है इकोनॉमी। जैसे पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे टीचर है वो स्कूल जाता है, डॉक्टर है हॉस्पिटल जाता है, फार्मर है अपनी फील्ड पे जाता है, इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री पे जाता है। द नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल इन एरिया वुड रिवेल अ सिस्टम एट विच पीपल डेट एरिया अर्न देयर लिविंग। जहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो क्या होती है? इकोनॉमी। ठीक, इसके एक दो पार्ट्स हैं, एक सिंपल इकोनॉमी और एक मिक्स इकोनॉमी यानी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है? अगर इनकम की बात करें, इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ लो। भाई देखो सिंपल सी बात है, इनकम इकोनॉमिक्स में हम इनकम को लिखते हैं वाई से शॉर्ट में, याद रखना, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमारी इनकम कम है तो हम ना ज़्यादा खर्चा करेंगे ना कुछ करेंगे, तो वो सिंपल इकोनॉमी का पार्ट हो गया। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम भाई डिफरेंट चीज़ों पे खर्च करेंगे, हमारा दिमाग बहुत सारी जगह चलेगा, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। इनकम कम है तो वॉन्ट्स हमारी मल्टीपल नहीं होंगी, बहुत कम वॉन्ट्स होंगे। और हमारी इनकम ज़्यादा है तो वॉन्ट्स भी क्या होंगी? अनंत होंगी, इनलिमिटेड वॉन्ट्स होंगे। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी है तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड डाटा है भाई, इतना है, इतने में ही हमें खर्चा करना है। और अगर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी यानी बहुत ज़्यादा इनकम है तो आपकी इंटरडिपेंडेंस भी बहुत हो जाएंगी। मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली बाइक चाहिए, मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सिंपल इकोनॉमी है तो एक्सचेंज लिमिटेड है भाई, 100 रुपये थे, 100 में बाजार गए, कुछ लिया खत्म। अब जिसके पास है ही 1 करोड़ रुपए तो उसकी वॉन्ट्स क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे। वो सोचेगा मैं यहाँ भी खर्च करूँ, वहाँ भी खर्च करूँ, उसके एक्सचेंज क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपकी इनकम, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन इनकम। अगर आपकी इनकम कम है तो आप किस में बात करेंगे? सिंपल इकोनॉमी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में, क्योंकि आपके खर्चे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्या होता है? 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं? एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या ऐसे करके समझो, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, क्या होती हैं तीनों इकोनॉमी? बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है, जो बनाने वाला होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। फ्री का मतलब वो कोई भी गुड्स को बना सकता है और कोई भी सर्विसेज को बना सकता है। अब जब कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज बना सकता है तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी गुड्स बनाएगा? जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ऐसे गुड्स बनाएगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। और इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। यहाँ ना बस इतना होता है लॉ मेंटेन करने का। ठीक है, प्रोड्यूसर फ्री होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो बात होती है वो होती है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करेगा। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ को प्रोड्यूसर क्या करेगा? मार्केट इकोनॉमी में बनाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे यूएस, ठीक है, यूके, तो ये ऐसी इकोनॉमी है यहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा है तो ये वो गुड्स बनाते हैं जिससे यहाँ का जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके। तो यही बात देखिए यहाँ पे आप देखेंगे,
द मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी जहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल वेरी लो होता है गवर्नमेंट का, और ऐसी इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे यूएस की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल इकोनॉमी, जिसको पूरी तरह से कौन चलाता है, जिसको पूरी तरह से सरकार चलाती है। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है वो फ्री, जी हाँ, नहीं होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री होता है, जी नहीं होता है। यहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पे पूरी तरह से क्या बात होती है, सोशल वेलफेयर की बात होती है। यानी गरीब लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्टिक कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। जैसे चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये पूरी तरह से कंट्रोल करती है वहाँ की सरकार, और इसको कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात होती है। और मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं, जैसे मिक्स इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया में पुअर भी रहते हैं और रिच भी रहते हैं। यहाँ पे पुअर ज़्यादा रहते होंगे और यहाँ पे रिच ज़्यादा रहते होंगे। इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे दोनों मिलके लोग रहते हैं, गरीब और अमीर। जैसे देयर इज़ अ इकोनॉमी वेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट, यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है, बहुत ही मॉडरेट होता है, और दिस इज़ कॉल्ड अ मिक्स इकोनॉमी। एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका इंडिया का आपको याद करना है। तो यहाँ पे पूरा डिफरेंस बताया है कि मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नेचर क्या है, दिस इकोनॉमी पर इकोनॉमी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, यानी यहाँ की सरकार सब कुछ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और फिर फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर बनाता है, मतलब प्राइवेट। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक, यानी गवर्नमेंट मिलके काम करती है। मोटिव क्या होता है इसका, सिंपल सा मोटिव है। यहाँ पे मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर की बात होती है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, यहाँ पे सोशल मैक्सिमाइजेशन प्लस प्रॉफिट दोनों की बात होती है। कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है फ्री। यहाँ पे कंज्यूमर फ्री नहीं होता है, कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरेन। यहाँ पे कंज्यूमर फ्री है, उसकी इनकम के हिसाब से वो अपने कंजम्पशन कर रहा है। और यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेन होता है, बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है। यहाँ पे मतलब आपको दुकानें भी मिल जाएंगी और राशन की दुकानें भी मिल जाएंगी। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, यहाँ पे सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। यहाँ पे सब कुछ पीपल यानी लोग, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस पीपल दोनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइसेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती है। ये पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों डोमिनेंट है। जैसे इंडिया में हम बात करें, आपको रिलायंस यानी अंबानीज भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी मिल जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, स्कार्सिटी की बात कर ली, रिसोर्सेज आर स्कार एंड ऑल्टरनेटिव्स। इसका क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसका क्वेश्चन याद कर लेना। ये क्वेश्चन क्या था इसका, ये था वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं, पहला रिसोर्सेज आर स्कार, दूसरा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है। माइक्रो मैक्रो में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। पॉजिटिव नॉर्मेटिव आपको अपने रिजल्ट से याद रखना। 10th का रिजल्ट आ गया तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गई, और जब तक नहीं आया था लोग उस पर ओपिनियन दे रहे थे, वो क्या हो रही थी, नॉर्मेटिव होती थी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ ली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जो भी डाउट हो आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, और मुझे बताएं आपको कैसी लगी वीडियो।